अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर करने आए हैं, तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा और आप लोग भी अंत तक ये वीडियो जरूर देखिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को पता है कि उनके पास एक वो है, रास्ता है जो कि वो चुन सकते हैं। बट चीजें हैपनिंग हुई, मेरी थोड़े उस ईयर मतलब कि 1 ईयर ड्यूरेशन हमारे साथ करना है, फॉर्म डाल के और साथ के साथ में प्रिपरेशन करना है। और दूसरा या ये मेरे साथ अभी क्या कर रही है, व्हाट शी इज डूइंग करेंटली। और ये पूछ रहे थे कि ये BHU में कैसे आई, है ना। में मेरी जो मिनिमम एज लिमिट थी वो पूरी नहीं हो रही थी, आई एम नॉट एलिजिबल। तो मैंने डिसाइड किया कि जो मुझे 1 साल ड्रॉप लेना है तो मैं इस टाइम सो एवरीवन वेलकम टू अनदर वीडियो। हाय, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। हाँ, तो मेनी ऑफ यू हैव आस्क्ड कि ये आपकी दीदी हैं, आपके साथ रह रही हैं, क्या कर रही हैं ये, और मैं क्या कर रही हूँ, ये सब चीजें आप लोग जानने की बहुत ज्यादा उत्सुक। तो आज हम लोग अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर करने आए हैं, तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा और आप लोग भी अंत तक ये वीडियो जरूर देखिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी। आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि ये BHU में कैसे आई, है ना। हाँ। तो क्या इसका प्रोसेस रहा है, ये सब हम लोग इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने के लिए। और एक और क्वेश्चन था कि मैं BHU में हूँ, ये क्यों नहीं है या ये मेरे साथ अभी क्या कर रही है, व्हाट शी इज डूइंग करेंटली, और ये सब चीजें। तो या वी आर गोइंग टू शेयर दिस ऑल टुडे। तो आवर जर्नी स्टार्टेड, मेरी तो जर्नी 1 साल बाद हुई इससे पहले। तो मेरी जर्नी मैं बताती हूँ कि इन 2022 जब मैंने अपना क्लास 12th पास आउट किया था, तो उस टाइम पे मतलब बहुत एक्साइटमेंट होता है सबको कि जैसे कि हम लोग बायो बैकग्राउंड से थे, तो हम लोग को बस ये था कि अब तो नीट जैसे कि बायो के बाद लोगों को यही लगता है कि नीट ही उनके पास एक वो है, रास्ता है जो कि वो चुन सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास और भी होते हैं जो कि हम लोग नहीं देख पाते शायद उस एज में, इतनी हमारे पास नॉलेज नहीं होती या फिर कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो हाँ, हम लोग के पास भी यही था कि हाँ नीट देना है, नीट देना है। एक्चुअली मेरे अंकल डॉक्टर हैं, तो उनसे हम लोग को ज्यादा इंस्पिरेशन मिली कि हाँ नीट क्वालिफाई करते हैं और डॉक्टर बनते हैं। और शुरू से हम लोग थोड़े ब्रिलियंट रहे हैं, लाइक स्कूल में कि टॉप कर रहे हैं, टॉप 5 में, टॉप 3 में तो हमेशा आते थे। तो एक वो था कि यार मेरे से तो हो जाएगा ऐसा वैसा। तो फिर जब मैं क्लास 12th करके निकली थी 2022 में, तो मैं भी अपने स्कूल की सेकंड टॉपर रही हूँ। तो मेरा भी एकदम एक्साइटमेंट था कि नीट में तुरंत से निकाल लूंगी ऐसा वैसा। और फिर ये हुआ कि 2022 में मेरी जो मिनिमम एज लिमिट थी वो पूरी नहीं हो रही थी, आई एम नॉट एलिजिबल। तो मैंने डिसाइड किया कि जो मुझे 1 साल ड्रॉप लेना है तो मैं इस टाइम प्रिपेयर क्यों ना करें, यूटिलाइज क्यों ना ड्रॉप लेके मतलब वो अच्छे से प्रिपेयर करें। हाँ एग्जैक्टली। और ये कि हाँ मैं अपना पूरा अच्छे से प्रिपेयर करूंगी, कोचिंग करके दूं, ताकि मेरा जो 100% हो वो मैं दे दूं। तो फिर मैंने बात किया, मैंने इससे भी बात किया क्योंकि ये 1 साल प्रिपेयर कर रही थी, थोड़ी पहले मेरे से सीनियर भी थी और 1 साल में सीनियर हो इससे। हाँ, और मैंने अपने अंकल से भी पूछा। तो ये सब करके मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ मैं अच्छी कोचिंग करूंगी। तो उसके लिए मैं चली गई दिल्ली में मैंने ज्वाइन किया आकाश, और 1 साल की कोचिंग मैंने वहां पे की। और उसके बीच में उस ड्यूरेशन में फिर मेरे साथ बहुत चीजें हैपनिंग हुई, मेरी थोड़े हेल्थ इश्यूज आ गए। मतलब कि 1 ईयर ड्यूरेशन में हमारे साथ काफी कुछ हुआ, जैसे कि उसको थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ गए और हॉस्पिटल के चक्कर हमारे ज्यादा लगने लगे। तो इस चक्कर में थोड़ा सा प्रिपरेशन भी हमारा डाउन हो गया, थोड़ी मेंटल हेल्थ भी प्रॉब्लम हुई, फिजिकल हेल्थ जो कि थी। मतलब कि ये हॉस्पिटल में थी तो मेरा भी ऑफकोर्स जब हम ही दोनों थे, ये मेरे अंकल थे, तो उस टाइम उनका ट्रांसफर हो गया था, है ना। वो उस मतलब दिल्ली में रह नहीं रहे थे उस टाइम पे 3 मंथ के लिए। तो एक्चुअली में हम लोग भी बहुत मेंटल स्ट्रेस से मतलब गुजरे, और फिजिकल हेल्थ तो बार बार हॉस्पिटल से आना जाना ऐसा हो गया था। लेकिन फिर मतलब रिकवर हो गई, लेकिन उस मतलब फेज के दौरान थोड़ा सा हमारा चला गया एकदम। जैसे 1-1.5 महीने तक मैं कोचिंग जा ही नहीं पाई थी। मैंने भी कोचिंग करी थी, हम दोनों साथ नहीं रह रहे थे। हाँ, तो फिर ये हो गया कि ये पूरा टाइम हम लोग का जो एकदम अच्छा टाइम था, एकदम पीक टाइम था, वो हम लोग का सिर्फ मेडिकल में चला गया कि हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं था ना कि टाइम मिल रहा है तो हम पूरे फोकस से पढ़ सकें। ये चीजें नहीं होती जब आप किसी चीज के थ्रू गुजर रहे होते हो, है ना। तो फिर वो मेंटल इतना नहीं बन पाता है कि हाँ ठीक है मुझे पढ़ना है। आप पढ़ोगे बट मे बी आप 100% नहीं दे पाओ। तो फिर उस टाइम पे आई थिंक हम दोनों की नीट स्कोर आई थिंक 400 प्लस आए थे हमारे। हाँ, तो ये हो गया था। तो फिर हम लोग को लगा कि नहीं, एक बार और ड्रॉप करते हैं, लेट्स सी कि हम थोड़ा सा और अच्छा कर पाए। एक्चुअली में हमारा ड्रीम था कि हमें डॉक्टर ही बनना है या वो तो आई थिंक सबका होता है, जो सबका होता है, ठीक है। हाँ, ये बायो लेते हैं वो सबका होता है। तो ऐसा था कि मतलब मेरा तो ये था कि हाँ मैं MBBS ही लूंगी, है ना। तो नहीं तो अगर मैं और चीजें ट्राई करती तो हो जाता, और इसका भी यही था। तो हम लोगों ने 1 साल और प्रिपेयर किया। हाँ, तो फिर ये हुआ कि जब पेपर मतलब मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 400 तक आ रहे हैं, तो मेरे मम्मी पापा ने भी बोला कि 1 साल और ड्रॉप कर लो, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा आ रहा है तो मे बी नेक्स्ट में और अच्छा आ जाए, मे बी हमारे भी सपना पूरा हो जाए, या तुम जो चाह रहे हो वो हो जाए। तो ये सब चीजों को सोच के पहले तो एकदम ऐसा था ना कि जब हॉस्पिटल में आप बहुत देर तक रहोगे, बहुत दिन तक ऐसा होता है, तो मन हट जाता है हर चीज से, लगता है नहीं मैं नहीं करूंगी, मेरे से नहीं होगा। फिर ये ऑप्शन हम लोग के पास 2 था कि हम लोग को बोला गया क्या इन सेंस कि हम लोगों ने खुद ही डिसाइड किया कि हम लोगों ने BSc करना है
फॉर्म डाल के और साथ के साथ में प्रिपरेशन करना है। और दूसरा ऑप्शन था कि या तो हम लोग एक और ड्रॉप ले ले। तो फिर जब बीएससी का टर्न आया तो मैं, रूली और मेरी एक दो फ्रेंड्स और हैं जो हम ही लोग के साथ की हैं, तो हम सब ने सोचा कि हम लोग बीएससी में एडमिशन करवा ले रहे हैं, बट हम लोग फॉर्म डाल के मतलब बीएससी साथ के साथ करेंगे और प्रिपरेशन भी साथ के साथ करेंगे। लेकिन फिर मेरा ये हुआ, मैंने सोचा मैं और सिर्फ रूली ने डिसाइड किया, बाकी जिसको करना था उसने फॉर्म डलवाया, कि अगर हम लोग को बीएससी करना है, अगर हम लोग को अपना करियर इसी में बनाना है, मे बी हमारा नीट नहीं निकले, आज नहीं निकला कल नहीं निकलेगा, बाई चांस अगर नहीं हुआ ऐसा तो हमारे पास फिर करियर ऑप्शन नहीं होगा। और तब ऐसा वो था कि सबको लग रहा था कि नहीं बीएससी ऐसे ही हो जा रहा है, तो हम लोग को बस ये थोड़ा सा ये भी था कि ऐसा नहीं करना है, अगर हमको ऐसा करियर ऑप्शंस को रखना है तो हमारा स्किल भी डेवलप होना चाहिए, उसके साथ साथ हमारी नॉलेज भी बढ़नी चाहिए, सिर्फ डिग्री हमको नहीं चाहिए। और उस टाइम पे आई थिंक सीयूटी का फॉर्म देना हम भूल गए थे। हाँ, जब हम दिल्ली में प्रिपेयर कर रहे थे तो सीयूटी हम लोग फॉर्म ही नहीं भरे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो एक बार ऐसे करते हैं कि हम सीयूटी के थ्रू कॉलेज देंगे, एक टॉप यूनिवर्सिटीज देंगे अपने इंडिया का, जिसमें हम लोग को अच्छी डिग्री मिले, जिस डिग्री का कोई वैल्यू हो, जिसकी वजह से हम लोग अपने अर्निंग कर सकें, हम लोग अपनी लाइफ को अच्छा बेहतर बना सकें। तो उस टाइम से एक शुरू होती है एक न्यू जर्नी की। अभी तक तो ये थोड़ी स्ट्रगल चल ही रही थी। उसके बाद में फिर हुआ कि हम लोग सोचे कि घर से प्रिपरेशन कर लेते हैं। देन वही बात आ जाती है कि घर पे फिर उतना वो नहीं होता है कि कभी काम हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी मन नहीं लग रहा है। और जॉइंट फैमिली में अगर आप रह रहे हो तो कहीं ना कहीं फंक्शन, बर्थडे, सबको पता है कि घर पे तो ऐसा प्रिपरेशन नहीं हो पाता है जो हम हॉस्टल में, या फिर तुम्हारे घर पे ऐसा माहौल हो तो वेल एंड गुड है, तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में हम लोग जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा सा फैमिली वो होता है कि आप उस हद तक मतलब जितना आप दे सकते हो उतना शायद नहीं दे पा रहे हो या फिर नहीं दे पाते हो, वो होता ही है। हमने फिर ये डिसाइड किया कि हम फिर भी बाहर रह के ही प्रिपेयर करेंगे। तो वी वेंट टू लखनऊ एंड मतलब हमने वहां से फिर अपनी 1 साल प्रिपरेशन स्टार्ट की। लेकिन इस बार तो हम लोग एकदम क्लियर थे कि अगर नीट नहीं होगा तो हमें कॉलेज में एडमिशन चाहिए, क्योंकि देखो भाई मेंटल पीस बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हाँ, और ठीक है, जो फिजिकल हेल्थ तो जो जाती है प्रिपरेशन फेज में, लेकिन मेंटल हेल्थ भी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज होती है। और मतलब हम लोग को ये था कि हम लोग कॉलेज ले ही लेंगे, क्योंकि 2-3 साल तक हम लोग एक्चुअल में सफर कर चुके होते हैं। फिर हम लोगों ने उस साल मतलब नीट के साथ साथ सीयूटी का भी फॉर्म डाला था और सीयूटी भी हमने दिया। तो आगे का आप बताइए। तो बेसिकली हुआ ये था कि हम लोगों ने सोचा था कि सिर्फ सीयूटी देंगे। देन ये आया कि नहीं, जब सीयूटी दे रहे हैं तो हम लोग को नीट का कर लेना चाहिए, एक ड्रॉप और ले लेते हैं, क्योंकि फिर रिग्रेट ना रहे कि हाँ मैंने कर लिया होता नहीं होता, तो ये रिग्रेट हम लोग को अपनी लाइफ में नहीं चाहिए था। तो दैट्स वाई हम लोगों ने नीट का भी एकदम फुल पोटेंशियल के साथ दिया था और सीयूटी यूजी का भी ये दिया था। तो जब नीट का पेपर हो गया उस टाइम पे ऐसा था कि ठीक है, इतना भी कुछ वो नहीं गया, थोड़ा शायद लेंदी पेपर आ गया था ना उस बार। हाँ, उस बार शायद मतलब स्कैम भी तो ये था, वो स्कैम भी था और लेंदी पेपर भी काफी आ गया था। हाँ, तो बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट भी गया था, ऐसा सब चल रहा था उस साल। और फिर हम लोगों ने 2024 नीट देने के बाद फिर हम लोगों ने यूजी तो आई थिंक बहुत लाइटली दे दिया था। हाँ, लेकिन हम लोगों ने बहुत लाइटली दिया था। मैं तो घर चली गई थी नीट के पेपर के बाद, और फिर आई वही जब 1 दिन पहले मैं आई थी शायद पेपर के, और फिर हम लोगों ने यूजी का पेपर दिया। और वो ऐसा था कि हाँ चलो ठीक है पढ़ के देते, क्योंकि अगर आप नीट लेवल की प्रिपरेशन कर किए हो तो हाँ, यूजी आपको बहुत कम लगेगा। और हम लोग बस ऐसे ही देख के आ गए थे, लोग लगा ठीक है होगा तो नहीं होगा। जब रिजल्ट आया नीट का तो उस टाइम पे आई थिंक मेरे अराउंड 500 मार्क्स आए थे। और फिर जब यूजी का प्रिपरेशन आया मेरा, मैं अपने माइंड में ये क्लियर थी कि अगर मुझे एमबीबीएस में भी नहीं मिला, मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर एमबीबीएस नहीं मिल पाया तो बीएमएस कर लो, बीडीएस ट्राई कर लो, मे बी वो हो जाए। फिर जब यूजी का रिजल्ट आया, यूजी का रिजल्ट आई थिंक मेरा मार्क्स मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है उतना, 600 में से मुझे याद है आई थिंक 420 आया था मेरा 600 में से, और ऐसे ही कुछ इसका भी रहा होगा, इतना मुझे नहीं है। 420 नहीं था तुम्हारा, 600 में से 460 या 70 के अप्रॉक्स इसके आए थे और 410 या ऐसा समथिंग मेरा, मतलब 60 से 70 मार्क्स का डिफरेंस था हम लोग के बीच में। तो ऐसा कुछ मार्क्स आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये सब था आप लोग का यूजी का मार्क्स। तो मुझे इतना, सच में मैं बोलूँ झूठ नहीं, तो मुझे कोई वो नहीं था, मुझे लग रहा था कि इतना कम मार्क्स है, 600 में से अगर इतना आ रहा है तो नहीं, वो तो होता है कि मतलब कट ऑफ तो मतलब ठीक ठाक ही जाती है, लेकिन इतना हम लोग को पता, इतना नॉलेज नहीं था टू बी ऑनेस्ट सीयूटी के बारे में। और हम लोग को ये था कि मतलब हम लोग दिल्ली या फिर डीयू ही ट्राई करेंगे, उससे में एडमिशन लेने का ट्राई करेंगे, है ना। हम लोगों ने फिर रिजल्ट आने के बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो हम लोगों ने डीयू का फॉर्म भी भरा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए।
एंड देन बीएचयू का भी फॉर्म आया था, तो हम लोगों ने सोचा कि यार भर ही देते हैं, क्योंकि और यूनिवर्सिटीज का हमने भरा ही नहीं था ना, और टू बी वेरी इलाहाबाद में कुछ ऑनेस्ट भी। मुझे लग रहा था कि बीएचयू इज लाइक हाँ, फार अवे फ्रॉम अस, तो मतलब हम लोग ऐसा नहीं कुछ मतलब था। क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्रैक नहीं कर सकते हैं, मतलब शायद बीएचयू में हम लोग को एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट लगता था, जो कि है भी, ऑब्वियसली है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो फिर उस टाइम पे डीयू हमने तो भर दिया, डीयू का फॉर्म, और मतलब कि डाल दिया, और हम लोगों ने नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया ही नहीं। मतलब ये भी क्लियर थी, मैंने भी इससे बोला कि बहन कर लो, और इसने भी मुझसे बोला, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। बट उस ड्यूरेशन में आई थिंक नीट का बाद में आता है काउंसलिंग का, पहले हम लोगों ने शायद पीसी वाला ऐसे किया कुछ था, करके था। उसके बाद में फिर नीट का बाद में आया। नहीं, नीट का आया था। नहीं अच्छा, ऐसे कुछ रहा हाँ, होगा, नहीं इतना आता, नीट का exactly बाद में याद आता नहीं है। और उसके बाद में फिर ये हुआ कि डीयू में तो हम दोनों का ही सिलेक्शन हो गया था। इसको मैत्री कॉलेज मिला था, आई थिंक, हाँ, है ना, मैत्री में गर्ल्स इसका कॉलेज मिला था। हाँ, नहीं तो- नहीं, फिर मैं बता रही हूँ ना, Okay. डीयू का हम लोगों ने जब काउंसलिंग भर दिया, बीएचयू का भी भर दिया, फिर जब रिजल्ट का वेट हो रहा था हम लोग से, ठीक है, जब रिजल्ट आया तो फर्स्ट ही राउंड में हमको कॉलेज अलॉट हो गए थे, मुझे भी और इसको भी, तो वी वर लाइक वेरी हैप्पी, क्योंकि हम लोग का मतलब एम ही था कि हम डीयू में एडमिशन ले लें। बीएचयू, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग सोचे ही नहीं थे कि हाँ शायद कि बीएचयू में हमारा एडमिशन हो भी सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे, उस फेज पे वो एक इंसिडेंट हुआ था कोलकाता में, जो एमबीबीएस डॉक्टर के साथ, है ना, मोमिता, हाँ, कुछ- मोमिता करके जो वो हाँ। इंसिडेंट हुआ था, रेप केस हुआ था, तो वो हो रहा था उस टाइम पे। तो उस टाइम जब हमारा रिजल्ट आया, और जब उसका मतलब पैसे भरने होते हैं, जो आपका फीस होता है फर्स्ट सेमेस्टर की, वो शायद भरना होता है कि आपका सीट जो है फिक्स हो गया कि आपका ही है, ठीक है। तो उस समय फिर हम लोगों ने पेरेंट्स से बात की, और मेरे पापा उस टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब कि सोच रहे थे ये सब बारे में, और दिल्ली जैसा बड़ा सिटी है ना, दिल्ली इज अ वेरी बिग सिटी, तो और भले हम लोग पहले वहाँ पे रह चुके हैं, बट उस सब इंसिडेंट के बाद लेकिन कोई भी माँ बाप एकदम डर और ही पहले जाएगा। हमारे गार्जियन भी हमारे साथ रहते, जैसे मेरे अंकल, जैसे कि मैंने बताया कि वो थे हम लोग के साथ, लेकिन उस टाइम उनका भी था कि वो दिल्ली छोड़ देंगे, है ना, उनकी भी शादी हो गई, तो वो हस्बैंड वाइफ साथ में रहना था उन लोग को। तो हम ये हो गया कि हम लोग जाएंगे तो अकेले रहेंगे, तो पापा बहुत परेशान थे, और इसका तबीयत भी डाउन हो गया था जब दिल्ली में हम सब थे, तो हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्हें लगता था कि हम लोग जाएंगे तो ये बीमार पड़ जाएंगे या कुछ हो जाएगा, इससे अच्छा रहने दो। अब वो कह रहे थे हम लोग से कि अपने मतलब कि उत्तर प्रदेश, यूपी में हाँ, ही रहो। उत्तर प्रदेश में, यूपी में ही रहो, कहीं भी कॉलेज मिल जाएगा, हम भेज देंगे, है ना। तो फिर ये हुआ कि हम लोग मतलब वो अमाउंट नहीं पे किया, और सीट जो हमारी थी वो मतलब चली गई, ठीक है, सीट हमारी फिक्स नहीं हुई कि वो हमारी है। फिर आता है बीएचयू का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट, फिर बीएचयू के फर्स्ट राउंड के रिजल्ट में हमारा नहीं आया होता था, है, और ठीक है? हम लोग बहुत डिप्रेस हो गए थे, हम लोग तो छोड़ो, अब फॉर्म चलो भरना ठीक है, मैं अब तो चलो कॉलेज भी ऐसे पता कर कर लिया था लेते मैंने। हैं, ऐसे ही बीएससी कर लेते हैं, और मतलब एमएससी के लिए भी ट्राई करेंगे, या उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, और जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। तो ऐसा हो गया था, लेकिन फिर एक दिन मतलब ये सब तो डिसाइड ही हो गया था, मतलब कि हमारा नहीं होने वाला, हम लोगों ने ऐसे सोच लिया था। तो फिर ये गई थी अयोध्या, और उस टाइम पे शायद बीएचयू के सेकंड राउंड काउंसलिंग सेकंड हाँ, राउंड और का मैंने रिजल्ट चेक भी आने नहीं वाला किया, था। वो आ गया 6 बजे शायद शाम में आ गया, मुझे लगा होगा ही नहीं बीएचयू, तो मेरे इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। और फिर मैंने बस ऐसे मजाक मजाक में 12 बजे हम लोग वापस आ रहे होते गाड़ी से, तो मैं बस अपने कार में बस चेक कर रही थी कि देख लेते हैं, और फिर मैंने देखा बीएचयू अलॉटेड, इसमें सेकंड राउंड की सीट अलॉट हो गई थी एमएमवी क्यूबी, है ना, वो बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री का। हाँ, और मैं तो we were like बहुत खुश हो गई, खुश थे, बहुत हम लोग ज्यादा। बहुत ज्यादा खुश थे। तो यहाँ से एक होप हमें और मिलती हुई, तो ऐसा लगा हम लोग को कि शायद, मतलब ऐसा लगा क्या, होप ये हो गया था कि चलो सेकंड राउंड में इसका हो गया है, तो हम थर्ड फोर्थ हो स्पॉट राउंड तक का वेट करते हैं कि अगर मेरा भी हो गया तो वी वर लाइक कि बहुत अच्छा होगा और बहुत खुश होंगे हम लोग, तो हम दोनों साथ में जाएंगे पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोगों ने वेट करा कि हाँ चलो थर्ड राउंड का भी रिजल्ट आया, नहीं हुआ, फोर्थ राउंड का भी रिजल्ट आया, नहीं हुआ, और 60-70 मार्क्स का, जैसे कि मैंने बताया, डिफरेंस था। एक्चुअली मेरा बचपन से ही मैथ्स और फिजिक्स बहुत वीक रहा है, तो इस वजह से मेरे मार्क्स जो है कम हो जाते हैं, और सब्जेक्ट्स में भले चाहे जितना अच्छा करूं, लेकिन इन दोनों के उसमें मेरे मार्क्स कम हो ही जाते हैं। वही हाल मेरा इसमें भी हुआ, ठीक, लेकिन कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरा तो मतलब बहुत ड्रीम था कि मैं डीयू ही लूं, बीएचयू तो मतलब अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही हूं वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, हाँ ये बियॉन्ड माय ड्रीम भी है, और मुझे ये था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मतलब करूंगी अपना बीएससी वगैरह या बैचलर्स अपना मुझे वहीं से करना है। तो ऐसा हुआ कि फिर स्पॉट राउंड तक का भी नहीं है, तो हमारी होप तो जो है वो टूट ही गई थी। तो और हम लोगों ने साइड बाय ऐसा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया था, ठीक है, ट्राई भी कर लिया था। तो बस यही हुआ कि फिर ये बीएचयू में आ गई, है ना। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस जो था वो सब कुछ था वो सारे कंप्लीट हो गया, और इसको बीएचयू में एडमिशन मिल गया, और मतलब मेरा डीयू मिल के भी रह गया। वही होता है ना कि किस्मत में जो होता है वो होके रहता है, और मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम टच करके फिर वापस आ जाते हैं, तो वही मेरा हुआ।
और मतलब मैंने किसी को बताया भी नहीं था, फिर मेरे जो फ्रेंड्स लोग वगैरह सब जान पाए तो बहुत मतलब दुख भी हुआ मुझे, लेकिन ठीक है, शायद जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो उसका बीएससी फिर मतलब हम लोगों ने जब यहाँ एडमिशन कराया तो फिर इसका बीएससी चालू हो गया, और मैं वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से कर रही थी। फिर मतलब मैंने साइड वाइज जो कोर्सेज होते हैं वो भी अप्लाई किया, मतलब मुझे ये था कि मैं अपना 3 साल वेस्ट नहीं जाने दूंगी, है ना। तो बस यही सब है, और यही एक जर्नी थी जिससे ये बीएचयू में आई, और हम डीयू पा कर भी नहीं पाए, वो भी one of the यहाँ most पे है हाँ यूनिवर्सिटी मित्री, जिसके लिए सब ड्रीम करते हैं, जो सबका तो ड्रीम वो- होता है। तो हाँ, ये ऐसा नहीं है कि और मैं इसको भी BHU में बहुत हूँ, अच्छा ये कॉलेज नहीं मिला है। था डीयू का, ऐसा। रामजस शायद मिला था आई शायद। थिंक मुझे इतना याद नहीं है उसका, क्योंकि फिर हाँ। मैंने वो छोड़ दिया। और ये है कि बस इसको कॉलेज मिला था, मे बी बाई लक या कैसे भी उसने नहीं लिया। तो ये जो होता है ये जो होता है कि मैं BHU में हूँ, मतलब एवरीथिंग, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कंपैरिजन में कि हाँ, हाँ, कि एक मैं बहन BHU है में वो चली क्यों गई, नहीं ये है, या वो नहीं भी है। ट्राई कर रही थी। हाँ, ये सब ऐसा चीजें हो नहीं है, जाती हैं। यही है हमारी कहानी। फिर आप लोग अभी- कैसे बीएचयू में आ सकते हैं हम ये भी बताएंगे। मे बी नेक्स्ट वीडियो। हाँ, क्योंकि ये उसमें बहुत मुझे थोड़ा लॉन्ग रिसर्च वीडियो हो करना रहा है, पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियोस में ये आप लोग को बताएंगे कि आप लोग कैसे बीएचयू में आ सकते हैं, सीयूटी कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक डीयू, जेएनयू, एएमयू और बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को प्यार बरसाइए अपना, ठीक है। और भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए कमेंट आपके लिए ओपन है, कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा बाय बाय। वीडियो। बाय बाय।